एक लड़का और एक लड़की रिलेशन में है, वो दोनों बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं। अब कहीं खत्म हो गया रिलेशन, कोई भी प्रॉब्लम को लेकर खत्म हो गया तो कुछ कर सकते हैं। सात्विक क्रिया है जो जैसे भगवान की पूजा अर्चना से होती है, ठीक है, उनके जो भी वैदिक ज्ञान होते हैं, मंत्र होते हैं, उनसे होती है। और तामसिक हैं जो तंत्रों से होती हैं, गलत तंत्रों से। सात्विक भी है, तामसिक भी है, गलत भी है, सही भी है। सात्विक मतलब सही है वो, और तामसिक गलत है। सही गलत, जैसे सात्विक और तामसिक है तो सात्विक क्रिया कैसे काम कर रही है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो ये एपिसोड आज फिर वही वशीकरण के कंटेंट पे बनाया है। जी हाँ, आप लोगों के इतने सारे डीएम आए, आप लोगों के इतने सारे कमेंट आए कि आपको वशीकरण से रिलेटेड बहुत सारी चीजें और जाननी है। आज हमारे बीच आए हैं जगदीश स्वामी जी। जगदीश जी, राधे श्याम। अभी हम बात कर रहे थे कि ऑडियंस को काफी पसंद आया आपके एपिसोड्स, और अभी हमने काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी आपसे। सो अभी हम बात जो करने वाले हैं, सबसे पहले वशीकरण पे ही बात करेंगे। तो पहले यही है कि वशीकरण कहाँ से आया, क्या मिथ है इसकी, कैसे काम कर रहा है जीवन में लोगों के, अच्छा है कि बुरा है, रिश्तों के लिए कैसा संभव हो सकता है? तो एक बार वशीकरण के बारे में पूरा डिटेल से बताइए। देखो विशाल जी, वशीकरण है जो मतलब सदियों से चलता आ रहा है, आज का नहीं है ये। बाकी इसमें वशीकरण है जो सही है और गलत है। दो तरीके के होते हैं वशीकरण। सही भी कर सकते हैं और किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं वशीकरण से। दो तरह का वशीकरण होता है। ठीक है, तो मतलब आपने जैसे बताया सही है या गलत है, तो एक बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे आप कि ये सही किन चीजों में है और गलत किन चीजों में है? सही, जैसे मान लो एक दूसरे से कोई लड़का लड़की प्यार कर रहा है, ठीक है, वशीकरण तरह तरह का होता है, मतलब अलग अलग तरीके से लगते हैं। ठीक है दो ही तरीके के, सही और गलत दो ही हैं। लेकिन कोई सही लगते हैं, कोई गलत लगते हैं। गलत में जैसे किसी के ऊपर कुछ कर दिया वशीकरण, जैसे मतलब किसी को बस में करना है, तो जैसे किसी को बस में करना है तो गलत तरीके से कर सकते हैं, वो गलत ही होगा। तो कौन लोग करते हैं, वो किस तरीके की होती है वो चीजें? वो भी तांत्रिक ही है करने वाले, साधक है, करते हैं लोग। करते हैं। तो बिल्कुल। ये वशीकरण से मतलब क्या लगता है कि लोगों के जीवन अच्छे हो जाएंगे या बुरे हो जाएंगे? देखो मैंने बोला ना, इसमें दोनों काम होते हैं, सही भी होता है और गलत भी होता है। सात्विक भी है, तामसिक भी है, गलत भी है, सही भी है। सात्विक मतलब सही है वो, और तामसिक गलत है। सही गलत, जैसे सात्विक और तामसिक है तो सात्विक क्रिया कैसे काम कर रही है? सात्विक क्रिया है जो जैसे भगवान की पूजा अर्चना से होती है, ठीक है, उनके जो भी वैदिक ज्ञान होते हैं, मंत्र होते हैं, उनसे होती है। और तामसिक हैं जो तंत्रों से होती हैं, गलत तंत्रों से। तो आपने ज्यादातर किन चीजों में नॉलेज ली है? मैंने सात्विक काम करता हूँ। सात्विक। आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो वशीकरण से रिलेटेड, जो बहुत ही ज्यादा किसी का बेकार या फंसा हुआ कुछ ऐसा मामला था और आपने उस उनको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दिया या कुछ भी? मेरे पास में एक लव लाइफ को लेकर एक केस आया था, अभी कुछ दिन पहले ही आया। एक लड़की आई, उससे बात हुई मेरी, तो उसने बताया कि भाई मेरा रिलेशन था 3 साल का, ठीक है, 3 साल से रिलेशन अच्छा चल रहा था। चलते चलते अचानक से मतलब जो मेरा पार्टनर है वो मेरे को बोल रहा है कि मेरे को अब रुचि नहीं है तेरे साथ में, मेरे को कोई फीलिंग नहीं आ रही तेरे साथ में, मेरे को रिलेशन खत्म करना है। क्योंकि लड़की चाह रही थी, लड़की उसको लेकर शादी तक जाना चाहती थी। दोनों ने सपने देखे थे पहले, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। उसने बोल दिया इसी चीजें कि भाई मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ में, मेरे को खत्म करना है सब कुछ। इस तरीके से लेकर काफी टाइम तक वो लड़की भी भटकी इधर उधर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बाबाओं के पास में तांत्रिक विद्या बहुत ज्यादा करवाई उसके ऊपर, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ उसका देखा कार्य, ठीक है, मतलब इसमें कोई लड़की बीच में आ रही थी। मतलब कोई किसी के रिश्ते में बीच में आना मतलब जैसे थर्ड पर्सन हो गया। दोनों मतलब रिलेशन अच्छा चल रहा है, लेकिन वो गलत तंत्र हो गया उस तरीके से उसको लेकर, मतलब उसका जो माइंड है ना, वो अपनी तरफ करने शुरू कर दी उसने। माइंड उसका जाना धीरे धीरे जाना शुरू हो गया उसकी तरफ।
उससे बात करना शुरू कर दी उसने, और इसको साफ मना ही कर दिया इसने कि मैं नहीं रहूंगा। लेकिन वजह वो नहीं थी कि फीलिंग नहीं आ रही, मेरे को साथ में नहीं रहना है, क्योंकि उसने कुछ गलत थोड़ी बोला, उसको कुछ नहीं बोला। चलते चलते अच्छा रिलेशन चल रहा है, लेकिन अचानक से हो गया एकदम ये। इस तरीके से सारा कुछ खत्म हो गया। मेरे पास में उसने बोला कि ये बात है, सारा कुछ बताया, तो ये केस आया, इसका मैंने निवारण किया। जो बीच में आ रही थी उसको हटाया मैंने, क्योंकि ये दोनों थे। कैसे? मतलब ये दोनों लाइफ में थे दोनों, ठीक है, अच्छा चल रहा है। बीच में तो वो आई है ना, अब चाहे वो तंत्र विद्या से आई है, कहीं से काम करवा के आई है। तो ये लोग ऐसी ऐसी जो क्रियाएं करवाते हैं उनके ऊपर कभी उल्टा सीधा नहीं होता इन चीजों से? देखो उल्टा होता है, ऐसी बात नहीं है कि उल्टा नहीं होता है। कुछ चीजें होती है जैसे हम करते हैं, साधक करते हैं, हमारे ऊपर भी हो सकती है। आपको कभी फील हुई गलत एंटिटी कुछ? बिल्कुल होती है। तो आप अपनी रक्षा कैसे करते हो? हम कोई भी कार्य बनाते हैं, लगाते हैं, तो उस टाइम जैसे एक कवच बनाते हैं, पानी की कार लेके अपने बार से घुमा के छींटा मारते हैं, मतलब ऐसे, तो एक कवच बनता है हमारा। वो हमारे तंत्रों से ही बनता है, तो कवच बना के बैठते हैं पहले। फिर भी कई बार कुछ ऐसी एंटिटी होती है जो अटैक कर देती है। आपने फील की है? बिल्कुल की। कैसा लगता होगा उस टाइम? धक्का सा लगता है, दर्द रहता है कई सालों तक कुछ चीजों को, मतलब कहीं उसने टच भी कर दिया, ठीक है। हाँ वो हैंडल हो जाती है, बाद में सारा कुछ हो जाता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है उस चीज का, जैसे वो करती है, ठीक है। कई बार हमें भी जैसे मान लो हर टाइम ऐसे नहीं होता है, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें नहीं होती है पास में, कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, तो हो जाता है ऐसी चीजें जो भूल चूक में जैसे हो जाता है कभी कभार, तो अटैक हो जाती है शक्तियाँ। तो आपने जैसे इन चीजों को अगर समाधान करा लोगों का जैसे भी, तो जो लोग करवाने वाले थे, जो गलत काम को करवाने वाले थे, उन लोगों को भी कुछ इस चीज से गलत इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने गलत काम करवाया। तो ये चीजें अगर गलत होती हैं, सही होती हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान का काम किसका होता है? एक तांत्रिक का, या जो करवाने वाला है उसका, जो करने होने वाला है, या उसका? देखो मेन तो जो करेगा, गलत करेगा, उसको तो भोगना ही है। बाकी जो करवा रहा है वो भी गलत है, उसके साथ हूँ, उसको पता है कुछ भी काम मैं करवा रहा हूँ तो ये गलत है, तो उसको करवाना ही नहीं चाहिए। बाकी हाँ फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का, आगे चल के पड़ता है, यही तो मिल जाता वो है। लोग जो करवाते होंगे मारण क्रिया वगैरह या उच्चाटन, ये सब चीजें इन्वॉल्व करते होंगे? बिल्कुल होती है, चीजें करते हैं लोग, करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन वो एक ये थोड़ी है कहीं एकदम से उसको खत्म कर दिया, मारते हैं, वो धीरे धीरे बिस्तरों में गिरा दिया उसको तंत्रों से। सो ऐसा करने में जैसे किसी के ऊपर तंत्र हुआ है तो उसको पता कैसे चले कि उसके ऊपर तंत्र हुआ है? सूखना स्टार्ट हो जाएगा वो एकदम से, मतलब उसकी हेल्थ डाउन हो जाएगी? एकदम डाउन हो जाएगी, ना खाना खाएगा वो, ना उसका कहीं भी किसी के साथ में मन नहीं लगेगा, बस वो अकेला रहना पसंद करेगा, ना कुछ खाएगा ना पिएगा, सब अलग रहेगा। जादू टोना का क्या रोल होता है इसमें? जादू टोना जैसे करते हैं ना लोग, कि जादू टोना कर दिया, बहुत से लोग कहते हैं टोने टोट के या जादू टोना, तो उसका क्या चीज? ये देखो एक तो जैसे मान लो जादू टोना हो गया, आपने सुना है जैसे चारों दिशाओं के ऊपर होता है, जैसे चौराया होता है उसके ऊपर होते हैं। इसमें भी जैसे चौराहे के ऊपर करते हैं, तरह तरह के कार्य होते हैं उसमें। कई लोग अपने घर में जब समझ लो कष्ट चल रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है घर में, तो उस चीज को लेके करते हैं चारों दिशाओं के ऊपर वो, ठीक है। और भी कई तरीके की होती है, जैसे मान लो चौराहे के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें होती है, अलग अलग तरीके से तंत्र करते हैं लोग। अभी हमारे पास एक कुछ दिन पहले कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि हमारे घर में ना कुछ लाल कलर के छींटे पाए जाते हैं सुबह को गेट पे। तो ये किस तरीके की चीज़ है? क्या पता कोई खुद से ही करके गया हो, उनको वहम या अंधविश्वास में हो कि भाई लग रहा हो, लेकिन वो कह रही है कि नहीं, हमारे घर में पिछले 15 दिन से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई गेट पर लाल कलर के छींटे मतलब होते हैं। हमें लगता है वो खून के छींटे हैं, बट वो सूख जाते हैं, तो वो पेंट के भी हो सकते हैं, बट वो अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमने भी नहीं पता लगा इस चीज़ का। तो कैसा होता है कि किसी के घर में कुछ गलत चीज़ें जैसे छींटे आना या कुछ भी गलत चीज़ें पाई जाना, तो जादू टोना का रोल हो सकता है इसमें? बिल्कुल होता है, जादू टोना होगा उसमें, उनको लग रहा है 15 दिन से लगातार हो रहा है। हाँ एक बार हो गया कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, कोई कर दिया गिरा दिया, कोई कलर गिरा दिया होगा, लेकिन 15 दिन तक बहुत बड़ी बात है चलना।
अच्छा, जैसे जादू टोना लोग करते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है? जैसे कुछ लोग नींबू यूज़ करते हैं, कुछ लोग मिर्ची यूज़ करते हैं, कुछ लोग हल्दी यूज़ करते हैं, कुछ लोग कोई भी चीज़, सबसे वो चीज़ क्या है कि अगर वो चीज़ यूज़ करते हैं तो समझ लो जादू टोना हो ही रखा है? जैसे मेन सिंदूर है, हुँ, सिंदूर से मतलब जो भी है समझ लो, कोई भी काला जादू कर रहा है तो मेन वहां पे सिंदूर होगा ना, तो वहां पे काला जादू स्टार्ट है, हुँ। वहां पे शुरू होता है काला जादू। मतलब ये लाल कलर की चीज़ ऐसा लाल था? कलर की चीज है, कोई भी श्रृंगार की चीज हो गई जैसे ये। अच्छा, आपने आज, अब पहले आप आए थे ब्लैक ड्रेस में आए थे, आज रेड ड्रेस में आए हो, तो आपने अभी कौन-सी जो विद्या थी ग्रहण की है? आपके गुरुजी एक बार बताएँगे आप? मेरे जैसे दादाजी है, ठीक है, उनको वैदिक ज्ञान था। पिताजी हैं, उनको भी वैदिक ज्ञान है, ठीक है। और बाकी मैंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, जैसे कामाख्या के पास में गांव है, मेरे परिवार के ही है, वहाँ पे बुआ जी है मेरे, हुँ, वहाँ जाता था मैं। लेकिन वहाँ पे पिताजी के साथ में जाता था तो वहीं भी जाता, हुँ, बुआ के पास में कभी कभार जाता तो वहाँ पे देखा तो मेरे को वो लालसा हुई कि मैं वो तो कर ही रहा हूँ, मैं भी ये भी सीखूं। हुँ। तो वो चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे, धीरे धीरे उन चीज़ों में सीखा। तो फिर वहाँ पे मैंने एक गुरु बनाए, तो वो भी आपका दीक्षा लेके। आश्रम कहाँ पे है वैसे? मेरा आश्रम बीकानेर है, राजस्थान। राजस्थान। जैसे बहुत से लोग हैं ना ऐसी चीज़ करते हैं, मतलब ऊपरी ऊपरी चढ़ाव किसी पे, या किसी प्रकार की कोई भूत प्रेत वाली बाधा, तो आपने कभी इन चीज़ों को भी सॉल्व किया? हाँ हाँ बिल्कुल। तो भूत प्रेत वाली जो बाधा होती है उसमें सबसे मेजर चीज़ क्या होती है? जैसे किसी ने कुछ मीठा खाया हो तब भूत लगा हो, या किसी ने किसी के ऊपर छोड़ा हो, या किसी का किसी के ऊपर पैर रखा गया हो? मतलब ये अलग अलग तरीके से होती है, हुँ, इनका भी एक टाइम होता है। हुँ, काल का टाइम होगा जब समझ लो, एक तो 12 बजे बाद में दोपहर में हो गया, हुँ, 12 से 3 तक, ठीक है। एक रात को 12 बजे के बाद में शुरू होता है इनका, हुँ, जो भी चक्कर होता है। हुँ, उन चीज़ों में चपेट में आते हैं, जो भी आते हैं ना उन चीज़ों में आते हैं, हुँ। उन टाइम में ही आएंगे। कोई नहीं, तो जैसे अभी आपने बताया कि कुछ सात्विक क्रियाएँ, कुछ इस तरीके की गलत एंटिटी, तो जो लोग अच्छी क्रियाएँ करवाने आते हैं तो दुआएँ भी देते होंगे आपको, और जो बिल्कुल। गलत करने आता है तो उसे आप क्या कहते हैं? देखो, मुंह घुमा दिया जाता है उनका, हुँ, हम करते ही नहीं है वो कार्य। हुँ। बहुत से लोग ऐसी गलत क्रिया करते हैं। बिल्कुल, आते हैं बोलते हैं। हुँ, अब रिलेशन है समझ लो, हुँ, किसी का अच्छा रिलेशन चल रहा है, हुँ, वो मैंने बताया था आपको, हुँ, रिलेशन चल रहा है लेकिन कोई तीसरा आके हमें बोलता है इसमें हुँ, कि वो सिर्फ देखता है लड़की को बस, हुँ, कोई रिलेशन नहीं है उसका, हुँ, उस लड़की को जानता है, समझ लो पड़ोस में है, हुँ, बस जानता है, हुँ, उसको रिलेशन चाहिए। हुँ, अब मैं कैसे बना के दूं उसका रिलेशन? हुँ, रिलेशन में होंगे तो कुछ करवा सकते हो अपनी आप खुद, हुँ, आपको पता है हमें, हम दोनों जो, जैसे मान लो लड़का लड़की है, उनको पता है हमारा रिलेशन खराब हो रहा है, हुँ। तो कुछ करवा सकते हैं। तो शादी के बाद वाला रिलेशनशिप बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो वो बिल्कुल आती है वो तो। जैसे मान लो घर वाले रिश्ता करवा रहे हैं, ठीक हुँ, है, लड़का या लड़की पसंद तो किसी और को कर रहे हैं, हुँ, कई सालों का रिलेशन है, लेकिन घर वालों की वजह से उन्हें खत्म करना पड़ता है। हुँ, तो उसके लिए मैंने पहले बात करी थी हुँ, पिछली बार, वो स्वामी वशीकरण के बारे में, हुँ। ठीक है। तो वो लगता है ठीक है, लेकिन घर वाले क्या है, करवा देते हैं, फिर वो खुश नहीं रहते हैं साथ में। विवाह वशीकरण के बारे में अभी बताया था आपने, जैसे विवाह वशीकरण में कि विवाह अगर किसी को करना है तो वो क्रियाएं कर सकता है, वो पूजा पाठ कर सकता है, आराधना कर सकता है शिव जी की। तो विवाह वशीकरण कितने लोगों के जीवन में सफल होता है? मतलब ऐसे सभी के में काम करेगा, या कुछ कुछ लोगों को? देखो, हर कोई के तो कैसे करेगा। हुँ, अब अगर रिलेशन में है, हुँ, एक लड़का और एक लड़की रिलेशन में है, वो दोनों बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, हुँ, अब कहीं खत्म हो गया रिलेशन, कोई भी प्रॉब्लम को लेकर खत्म हो गया, हुँ, तो कुछ कर सकते हैं, हुँ, ठीक है। आगे चल के उनको डर है हुँ, किसी चीज का, कि गुरुजी हमें डर है कि हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, हुँ, हमारा रिश्ता टूट सकता है, हुँ, उसके लिए लगता है विवाह वशीकरण। हुँ। अच्छा, जैसे बहुत से लोग मोहिनी, सम्मोहन ये चीज़ें करवाते हैं अट्रैक्शन के लिए, तो ये भी क्रियाएँ सही काम करती है? देखो करती है, लेकिन इनका एक टाइम होता है, हुँ, पीरियड होता है इनका, हुँ, लाइफ टाइम के लिए नहीं है, हुँ, जिंदगी भर बंधन में नहीं बनते हैं। हुँ। लेकिन वो जिस दिन दूर हो जाएंगे ना, वो मिलेंगे नहीं फिर कभी। आपको क्या लगता है, मतलब कि लोगों के रिश्ते अच्छे हो जाएँगे वशीकरण से? बिल्कुल होते हैं।
लोगों के रिश्ते मतलब अच्छे, मतलब वशीकरण से थोड़ा बहुत हेल्प लिया जाए, या तंत्र मंत्र या जादू टोना ये चीजें काम करेंगी? देखो, कुछ समझ लो सही करेंगे ना, तो अभी नहीं हो रहा है सही, तो कुछ टाइम में सही हो जाएगा वो। लेकिन गलत करेंगे तो ना तो आज होगा ना कल होगा। किसी के साथ में गलत करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। फिर भी होते हैं, लोग करते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। अब मतलब मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, मतलब ऑडियंस भी जानना चाहती है, ये जो इस तरीके की क्रिया है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, इनका ज्ञान ले रखा है, ये ले रखा है, इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं बस यही कहता हूँ कि अपने कर्मों में यकीन रखो, अच्छे करते रहो तो अच्छा फल ही मिलेगा। अब मानना ना मानना हर किसी के हाथ में थोड़ा ये कि हर एक को समझाया जा सके। आप मुझे नहीं समझा सकते, मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन आप जो समझते हैं वो अच्छी चीज़ है, मैं जो समझता हूँ वो मेरे लिए अच्छी चीज़ है। तो लोग लोगों के प्रति अच्छे रहें, जिम्मेदार रहें। अगर किसी को लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो, तो वो कनेक्ट कर सकता है। तो आप जैसे इन चीज़ों को बता रहे हो, अभी लास्ट टाइम आपने, अभी हम डिस्कस कर रहे थे शूट से पहले, आपने बताया था कि वो फैमिली, उनके बच्चे बच्चे सब लड़ने लगे आपस में, प्रॉपर्टी को लेके उनके घर में कलेश था, तंत्र विद्याएं उनके घर पे की गई थी। तो तंत्र विद्या जो होती है वो कोई अपना ही बंदा उनका करवाता है या कोई बाहर से आके बंदा करता है? कोई भी करवा सकता है उनके ऊपर तंत्र। कोई भी उनका रिलेशन होगा या कोई दुश्मनी होगी, कुछ भी होगा, कोई घर परिवार का है जो जल रहा है, तो ये कोई तंत्र कैसे काम करेगा, मतलब लोगों के रिश्तों में तंत्र भी कैसे काम करता है, खराब या सही? देखो, समझ लो कोई गलत करवा रहा है, होता गलत है, गलत भी है सही भी है। कोई करवा रहा है, समझ लो गलत करवा रहा है, तो सही करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि गलत में टाइम नहीं लगता है। कोई भी चीजें गलत करवाएगा, गलत तंत्र करवाएगा ना, तो उनमें टाइम नहीं लगेगा। जो हम सही करेंगे उसको बिल्कुल पहले जैसे ही, तो उसमें टाइम लगेगा। तो जैसे तंत्र करवाते हैं, लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक हो जाएगा या काला जादू चीजें जैसी हो जाएंगी, तो ये इफेक्ट करेगा? ये क्यों करेगा? हम तो जो गलत हो रखा है उसको हटा रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा, जैसे बताते हैं बहुत से लोग, किसी के ऊपर गलत हो रखा है या कुछ भी पता चले कि यार मुझे, मेरे रिलेशनशिप का, कुछ भी रिलेशनशिप का मान लो, फैमिलीज का मान लो, कुछ भी कल्चर का मान लो, कि कुछ इशू आ रखा है, तो उस बंदे को सबसे पहले पता कैसे चले कि उस बंदे को, कि उसके ऊपर कुछ हो रखा है? मान लो कोई बंदा किसी के ऊपर लिए कुछ करवा रहा है, अब वो बंदा जो करवा रहा है उसको तो पता ही है ना कि कर रहा है वो, और जो कर रहा है उसको पता, उस बंदे को कैसे पता चले कि इसके ऊपर कुछ हो रखा है? इसमें क्या होता है, एक टाइम होता है इन चीजों का। इन चीजों का असर होता है कुछ टाइम के लिए। मतलब शरीर ये नहीं है कि भाई हर टाइम वो वैसे ही रहता है, सही भी रहता है। उस टाइम उसको मतलब रियलाइज होता है कि भाई ये चीजें हैं, कुछ चीजें हो रही है मेरे साथ में गलत। पता चलता है, बिल्कुल चलता है, टाइम होता है। जो भी गलत चीजें हो रखी है उनका टाइम होता है। तो मतलब सुन के काफी अच्छी लगी ये चीज। आपने कोई ऐसा केस देखा है जो वशीकरण और मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही हो? मतलब समझ लो मेरे पास में केस आया था। मतलब जो लड़का था उसके प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके घर वालों ने मेरे से कांटेक्ट किया और मेरे को बताया सारा कुछ, कि किसी ने मेरे बेटे के ऊपर वशीकरण कर दिया है। ठीक है, तो सारा कुछ, जैसे मान लो एक बार में हम जाते नहीं है कहीं पे, ठीक है, 2-4 बार उससे कांटेक्ट हो तब जाते, कदम उठाते हैं कि भाई सही है, क्योंकि टाइम पास करने वाले लड़के बहुत ऐसे परेशान करते हैं, बहुत होते हैं। तो जयपुर का केस था ये। तो मैं जयपुर गए, जाके देखा, सारा कुछ पता किया पहले, क्या है क्या नहीं है, घर वालों को पूछा उनके। घर वालों ने बताया कि ये हमारा लड़का है जो कुछ अजीब सा है, अजीब से कर रहा है काफी टाइम से। सारा कुछ पहले मैंने पूछा हुआ क्या था, ये बताओ। कि भाई इसका एक रिलेशन हुआ, एक लड़की मिली थी इसको एक, ठीक है, रिलेशन हुआ, रिलेशन में सारा कुछ हमें बताया कि भाई मैं शादी करूंगा इससे, इस लड़की के साथ में शादी करूंगा। मतलब 2-3 दिन तक तो खुश था उसके साथ में वो, ठीक है, फोटो और बताई हमें, सारा कुछ बताया, साथ में फोटो बताई, ये लड़की है, मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन वो 2 बार ही मिला उससे, उसके बाद में वो ऐसे करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। और जैसे 2-3 दिन बाद में मतलब उन्होंने बताया कि भाई ये अजीब सा कर रहा है, मतलब जैसे पानी की बाल्टी में अपना चेहरा देख रहा है, कभी हाथों में कट लगा रहा है और एक ही जगह को बार बार देखता है। कहीं पे देख लिया तो वहीं देखता है, बस दिन भर वहीं देखना शुरू कर देता है। उल्टी सीधी हरकतें करता है,
रात को चिल्लाता है नींद में, समझ से बाहर है, क्या हो रखा है। तो मैंने सारा कुछ चेक किया था। मतलब इसमें क्या था, एक लड़की मिली थी इसको, ठीक है। मतलब उसने, लड़के ने उसकी आंखों में देखा, देखते ही ये उसकी तरफ मतलब अट्रैक्शन इसका बढ़ गया, मतलब उसके पागल हो गया उसको देख के, लड़की को। और उसको इतना ही चाहिए था, ठीक है। वो कोई वशीकरण तो था नहीं उसका, वो खुद प्रेत थी। मतलब वो लड़की एक आत्मा थी। आत्मा थी वो। अच्छा, मतलब रैंडम ही आप कहना चाह रहे हो कि एक लड़की एक लड़के को मिली है, वो जीवित नहीं, मतलब वो एक प्रेत सा आया था और उसने उसको बस में कर लिया। बस में कर लिया। वो कोई वशीकरण नहीं है। वो तो उसकी आंखों में देखा उसने, उसको पसंद आ गई, वो बैठ गई उसके अंदर वो। तो इस तरीके से ये कहानी थी। तो मैंने ये सही किया केस, ये केस आया था मेरे पास। तो उम्मीद है आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप जरूर टीवीटी से जुड़े रहिए, कमेंट हमें करते रहिए, डीएम हमें करते रहिए, टीवीटी के साथ अपना प्यार जरूर देते रहिए। धन्यवाद। ओम काली। आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी समस्या है, ठीक है, वशीकरण को लेकर, ठीक है, तो स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, ठीक है, कॉल करिए।